Now, problem based on work done by external agent or change in potential energy or find potential energy of system. इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए सिंपली जो हमने अभी भी फॉर्मूले बनाए हैं पोटेंशियल एनर्जी के और वर्क डन के, उनसे हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1, 3 सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and रेडियस r आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट एज शोन फिगर। ये देखिए 3 स्फीयर हैं, तीनों का मास, तीनों की रेडियस सेम है और तीनों आपस में एक दूसरे से टच में है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। आपको सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ऑब्वियसली इस सिस्टम में 3 मासेस हैं, तो हम U इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3, ये 3 यूज इंडिविजुअल वो हैं जो हमने अभी पहले समझाया था कि आप यदि 2 से ज्यादा मासेस हो तो आप उनके पेयर्स कर सकते हैं। तो आप देखिए पहला पेयर बनेगा इन दोनों के बीच में, राइट। इस पूरे मास को आप सेंटर पर अज्यूम कर सकते हैं, ऐसे ही इस पूरे मास को भी सेंटर पर रखा हुआ अज्यूम कर सकते हैं। इस स्फीयर की रेडियस r और इसकी r, तो टोटल डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर हो गई 2r एंड सो ऑन। इन दो स्फीयर्स के बीच में भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 2r एंड सो ऑन, इनके बीच भी डिस्टेंस 2r। इस तरह से हम देख सकते हैं कि पहला पेयर इन दोनों के बीच बनेगा, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर। इस तरह से 3 पेयर बनेंगे। Hence we have 3 potential energies. नंबर 1, इन दो मासेस का पेयर बनाते हैं। इस स्फीयर का मास m सेंटर पर रखा हुआ है, ऐसे ही इसका भी। तो ये हो गया -gmm अपॉन, हम लेते हैं डिस्टेंस, फॉर्मूला है हमारे पास -gm1m2 अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस 2r हो गई, ओके, फर्स्ट टर्म एंड सो ऑन। बाकी टर्म्स भी सेम ही है। रीजन, क्योंकि डिस्टेंस सेम है और जो मासेस हम सेंटर पर रखकर मानने वाले हैं उनके बीच भी डिस्टेंस सेम है, राइट। 2r 2r एंड 2r। तो इस तरह से जो 3 पेयर्स बने, तीनों पोटेंशियल एनर्जी सेम होंगी। तो आप एक काम कर सकते हैं, इस वाली टर्म का 3 टाइम्स कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें मैं एक स्क्वायर ले रहा हूं, एग्जाम्पल 2। एक मैंने स्क्वायर लिया, स्क्वायर की हर वर्टेक्स पर m मास ले, साइड इसकी a ले रहा हूं, ओके। नाउ फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव a single mass from given position to the infinity. That means इनमें से किसी भी एक मास को आप उठाइए और इन्फिनिट ले जाइए, तो उसमें एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क डन करेगा, ओके। तो सॉल्यूशन सबसे पहले दिमाग में यही आना चाहिए आपके, सिंस वर्क डन एक्सटर्नल होता है डेल्टा यू, दैट मीन यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनली आप कहाँ जा रहे हो? इन्फिनिटी पर, राइट। तो आप जगह में यहाँ कर देता हूँ, therefore W external equals to U इन्फिनिटी पर माइनस यू आई मतलब इस पोजीशन को आप देख सकते हैं। यहाँ पर 4 मासेस हैं, तो कितने पेयर्स बन सकते हैं? पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर एंड चौथा पेयर।
4 साइड के 4 पेयर बनेंगे और 2 डायगोनल्स के, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा। तो यू कैन सी ये 4 मासेस मिलकर 6 पेयर बनाएंगे। इन 6 पेयर की पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे, फिर फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे दैट मीन यू इन्फिनिटी पर, ये तो चल जाएगा इन्फिनिटी पर। तो आपको सिस्टम में केवल 3 मासेस दिखेंगे। इन 3 मास के 1, 2 एंड 3 आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी। तो फिलहाल हम निकालते हैं इस सिस्टम की जो आपको दिख रहा है दैट मीन ui, सिंस ui इक्वल्स टू, तो साइड वाले जो पेयर्स हैं ऐसे 4 पेयर्स हैं जिनके बीच में डिस्टेंस a है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इस चारों पेयर्स में खास बात यह कि मासेस के पेयर्स सेम है, मतलब मासेस तो सेम है ही, साथ में डिस्टेंस सेम है। तो यदि मैं किसी भी एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूँ माइनस gmm, मतलब gm स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस a, तो ऐसे मेरे पास 4 पेयर सेम, 1, 2, 3, 4, तो मैं इसको डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ऐसे डायगोनल के पहला पेयर और दूसरा पेयर, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, मासेस के पेयर तो सेम है ही, तो कोई भी एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी निकालकर उसको ट्वाइस कर दूंगा तो इन दोनों पेयर्स की टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो किसी भी एक पेयर की निकालते हैं, जैसे कि इसकी, तो ये हो गया माइनस gmm स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस, ये a है, तो डायगोनल होता है √2a, ये हो गया √2a इनटू, ऐसे कितने पेयर्स हैं, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा। अब आपको एक पेयर नहीं बन सकता, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल आ गई। अब यदि इस वाले मास को आप उठाकर इनफिनिट पे ले जाए, एज लाइक दिस, ये गया इन्फिनिटी पर, बताइए सिस्टम में कितने मास रह गए, केवल 3। बिल्कुल सही। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, डायग्राम को रखता हूं मैं, ओके, लैंग्वेज रफ कर देता हूं, लॉगन चाहिए था आपको, ये गया इन्फिनिटी। ओके, नाउ सिस्टम में केवल अब 3 मास रह गए, तो एक काम करते हैं, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, ये गया मास इन्फिनिटी, राइट। अब देखिए आप सिस्टम में आपके पास कितने मासेस रह गए, केवल 3। ओके, तो ये हो जाएगा आपका therefore UF इक्वल्स टू, तो 3 मासेस रह गए। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था कि 3 पेयर्स बने थे, पहला, दूसरा और तीसरा। इन 2 पेयर्स में खास बात ये है कि इनकी डिस्टेंस सेम है, अगेन ये भी एक पेयर, इसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस gm स्क्वायर अपॉन a, राइट। और ऐसे कितने पेयर्स हैं, 2, और एक डायगोनल वाला, तो माइनस gm स्क्वायर अपॉन √2a, माइनस gm स्क्वायर अपॉन √2। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि पहले 4 और 2 पेयर थे, 4 पेयर साइड वाले, 2 पेयर डायगोनल वाले, अब 2 पेयर साइड वाले और एक डायगोनल वाला। अब इन दोनों वैल्यूज ui और uf की इसमें पुट कर दीजिए, राइट, w एक्सटर्नल आ जाएगा, uf इन्फिनिटी वाला ही था, therefore work done external equals to फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल कितनी आई, ये रही, माइनस gm स्क्वायर अपॉन a, आप चाहें तो माइनस gm स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, माइनस gm स्क्वायर अपॉन a कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस 1/√2 बचेगा, राइट, 2 प्लस 1/√2। ओके, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे इनिशियल में से भी माइनस gm स्क्वायर अपॉन a कॉमन ले लेंगे, तो माइनस gm स्क्वायर अपॉन a इनिशियल कॉमन लेंगे, बचेगा 4 प्लस 2/√2, 4 प्लस 2/√2। ओके, अब इनका डिफरेंस ले लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, इक्वल्स टू माइनस gm स्क्वायर अभी भी कॉमन आ रहा है,
2 minus 4 minus 2, 1 by root 2 minus 2 by root 2 minus 1 by root 2, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए तो gn स्क्वायर अपॉन a 2 plus 1 by root वर्क डन एक्सटर्नल, ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब एक सिस्टम और बना रहा हूं मैं, एक नया सिस्टम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं रफ कर रहा हूं। एग्जाम्पल थर्ड। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक पर्टिकुलर मास को अर्थ की सरफेस से एक पर्टिकुलर हाइट तक लेके जाने वाले हैं। मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस से उठाकर एक पर्टिकुलर हाइट तक लेके जा रहे हैं, और हाइट आपको दी हुई है h इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ r, राइट। जो भी अर्थ की रेडियस है उससे n टाइम्स ज्यादा आपकी हाइट है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, और यहां से हम एक पॉइंट मास, यू कैन से टेस्ट मास स्मॉल m को उठाकर इस हाइट तक लेके जा रहे हैं। ओके, तो आपसे बोला जाएगा कि यहां आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताइए। सिंस यू कैन से फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं नेम डाल देता हूं, ये इनिशियल पोजीशन तो I और ये फाइनल, राइट। तो अब देखिए यहां से यहां तक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ। आप इस बात को, मैंने कहा ना, जो फॉर्मूले आपको वर्क डन वाले हैं वो यहां लग सकते हैं। सिंस वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। ओके, और आपको मालूम होना चाहिए कि वर्क डन का फॉर्मूला आपको याद है। याद करो, एक पर्टिकुलर हाइट तक ले जाने में वर्क डन का हमने एक फॉर्मूला बनाया था, तो याद भी करवाया था कि वर्क पर एनर्जी में तो mgs बोलते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस h बाई r। ओके, और आपको दिया हुआ h इक्वल्स टू nr इक्वल्स टू mg, h की जगह nr रख दीजिए, 1 प्लस nr बाई r। अब देखेंगे r से r कैंसिल हो गया, फॉर्मूला बन गया कुछ इस तरह से, mg ऊपर r आएगा एक, और नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो n अपॉन n प्लस 1। क्वेश्चन में गिवन होगा कि n एक नंबर है, n नंबर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आ गई। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, या नीचे n माइनस 1 कर दे। इस तरह से डिफरेंट ऑप्शन बन सकते हैं। अगर आप इस फॉर्मूले को याद करेंगे तो बहुत जगह काम भी आएगी। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल नंबर 4। इस एग्जांपल में मैं एक मास लूंगा, इसका मैं वैल्यू दूंगा आपको, जो अर्थ सरफेस रखा हुआ है m इक्वल्स टू 1 kg, राइट। अर्थ की रेडियस r, मास m। फाइंड द वर्क डन। यदि वर्क डन के बाद कोई वर्ड नहीं कहे कि वर्क डन कौन कर रहा है, फील्ड कर रहा है या एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है, कुछ वर्ड नहीं देता है, तो आपको यही मानना है कोई एक्सटर्नल एजेंट ही कर रहा है। फाइंड द वर्क डन टू मूव 1 kg mass from earth surface to infinity। आपको अर्थ सरफेस से इंफिनिटी पर लेके जाना है 1 kg मास को, राइट। तो उसके लिए आपको कितना वर्क करना होगा, मैं इसमें ऑप्शन देता हूं। पहला gm/2r, सेकेंड gm/r, थर्ड gm/2 gm/r, फोर्थ 3/2 gm/r।
ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। एज यू नो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा E इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनल कहां पर है? इन्फिनिटी। इनिशियल आपको दे रखा होगा। एज यू नो कि यहाँ पर 2 ही पॉइंट मासेस हैं और यू कैन से एक पॉइंट मास है और एक मास अर्थ का है। जैसे ये मास इन्फिनिटी पहुंच जाएगा तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा माइनस जी एम एम अपॉन आर। ओके, माइनस जी एम एम अपॉन आर। आर तो इन्फिनिटी है फाइनली, और इनिशियली माइनस जी एम एम अपॉन, बिल्कुल सही, अर्थ की रेडियस के इक्वल, सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, राइट। ओके, अब आप देख सकते हैं फॉर्मूला बन गया माइनस माइनस प्लस जी एम एम अपॉन अर्थ। बट हमारे फॉर्मुलेशन में आंसर नहीं आया तो मैं यहाँ कर देता हूँ, सिंस आपको गिवन है स्मॉल एम तो 1 kg है, ओके, एंड साथ देखिए आपको आंसर यदि 1 kg रख देते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। देयरफॉर W इक्वल्स टू GM/R। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर है वो स्मॉल g के टर्म्स में नहीं है, तो जरूरी है कि हर बार आप GM की वैल्यू GR² रखें। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, अब मैं 4th एग्जांपल ले रहा हूँ, ये 3rd एग्जांपल था। फोर्थ देखिए, फोर्थ में एक मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, राइट, इक्विलेटरल है, एम मास रखा हुआ है, साइड ए है। ओके, आपको इस सिस्टम को कन्वर्ट करना है इस सिस्टम में, दैट मीन इन्हीं मासेस को, सेम मासेस को अगेन इक्विलेटरल ट्राइंगल पर अरेंज करना है, बट साइड हो जाएगी इस बार 2a, पहले कितनी थी a। ओके, तो आपसे बोलेगा फाइंड वर्क डन। इनिशियल पोजीशन ये रही, फाइनल ये रही। इनिशियल क्या था? a साइड का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था और अब 2a साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दोनों में मासेस कहाँ है? वर्टिसेस पे है, तीनों वर्टिसेस पे। तो फाइंड वर्क डन। पहला ऑप्शन देखिए, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। पहला है GM² बाय A², सेकेंड 3/2 GM² बाय A², थर्ड 2/3 GM² बाय A², फोर्थ 4/3 GM² बाय A²। ओके, इजी सा है, सॉल्यूशन करते हैं। अगेन सॉल्यूशन में ध्यान दीजिए, हर बार मैं यही कर रहा हूँ, वर्क डन जब भी आपसे पूछेगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना, दैट मीन यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। आप देख सकते हैं फाइनली डायग्राम ये है, फाइनल डायग्राम ये है, तो आप देखिए इसमें कितने पेयर्स बन रहे हैं। अगेन ट्राइंगल में 1, 2 और 3 पेयर बनेंगे। सिंस तीनों पेयर में खास बात अगेन यही है कि मासेस सेम है और डिस्टेंस तो इक्वल है ही, तो किसी भी एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और उसको 3 टाइम्स कर देंगे, इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल कितनी है? एक पेयर निकालते हैं माइनस GMM, मतलब GM² हो गया, m into m अपॉन डिस्टेंस 2a। ऐसे कितने पेयर्स हैं? 3 पेयर है, हो गया माइनस इनिशियल। इनिशियल में डिस्टेंस a है, राइट, तो अगेन आप चाहो तो यहीं पर a लिखकर वापस इस टर्म को लिख सकते हैं। फिर भी पहले पेयर निकालते हैं, इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस GM into m अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है? a। और ऐसे कितने पेयर हैं? 1, 2 एंड 3, क्योंकि इक्विलेटरल है। अब ध्यान से देखिए, दोनों के अंदर माइनस GM² अपॉन a इंटू 3 कॉमन है, यहां बचेगा 1/2
यहाँ बचेगा कुछ नहीं, एट मीन 1। डिफरेंस लेंगे -1/2 आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यह जाएगा 3/2 GM²/A, राइट, दैट मीन सेकंड ऑप्शन। ओके, नाउ अब ध्यान दीजिए, एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, नंबर 5। इसके अंदर मैं आपको एक पर्टिकुलर हाइट से पर्टिकुलर हाइट पर जाऊंगा, एक मास को लेकर, और आपसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और यू कैन से वर्क डन पूछेंगे। अर्थ है, अर्थ का मास m, अर्थ की रेडियस दे रखी है, राइट, मास गिवन नहीं है। नाउ आपको बोला गया है अर्थ की सरफेस से 2r डिस्टेंस और अर्थ की सरफेस से 3r डिस्टेंस, दैट इज 3r 2r। ओके, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। चलिए ये इनिशियल ले लूं और ये फाइनल ले लूं, थोड़ा दूर जाता है। तो 2r, अर्थ के सरफेस से 2r डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट है, इसको हमने I नाम दिया है, और इससे ऊपर 3r डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट है F, जिस पर हमने 3r डिस्टेंस पर एक F पॉइंट लिया है। आपको I से F की तरफ जाना है और आपको निकालना है वर्क डन, दैट मीन वर्क डन टू मूव अ पार्टिकल फ्रॉम 2r height to 3r height, particle of mass m। ओके, सॉल्यूशन देखिए आप, इजी सा है। एज यू नो कि 2r हाइट अर्थ सरफेस से दी है, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3r। तो आपसे पूछा गया वर्क डन, तो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी UF माइनस UI, फाइनली हो जाएगा, फाइनली आप कहां पर हो, 3r डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस, पर सेंटर से 4r, तो माइनस पहला मास अर्थ का ले लो, अज्यूम कर लो m, बट दिया हुआ नहीं है, तो आप सोचिए कि आपको आंसर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल M में नहीं छोड़ना है, तो माइनस GM m अपॉन सेंटर से डिस्टेंस कितनी है फाइनल पॉइंट की, 3r प्लस r, ये हो गया 4r। ओके, तो अब ध्यान दीजिए, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, लाइक दिस। पहला ऑप्शन है आपका mgr/11, सेकंड है mgr/12, थर्ड है mgr/10, फोर्थ है mgr/14। ओके, देखते हैं क्या आता है आंसर। ये फाइनल हो गया, माइनस इनिशियल। देखिए इनिशियल कितनी हाइट पर है, 2r प्लस r, तो ये हो गया माइनस GMM अपॉन 2r प्लस r 3r। चलिए एलसीएम लीजिए, माइनस माइनस प्लस, या फिर काम कीजिए माइनस GMM अपॉन r कॉमन लीजिए, 1/4 माइनस 1/3 आ जाएगा। ओके, एज यू नो दैट GM की वैल्यू, क्योंकि m की टर्म्स में आंसर नहीं है ना, मास ऑफ अर्थ की टर्म्स में, तो GM की वैल्यू gr² इंटू स्मॉल m अपॉन r, और 1/4 माइनस 1/3 करेंगे तो ये आएगा माइनस 1/12। ओके, एक आ गया, mgr आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर हो गया mgr/12, दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन। ओके, थैंक यू।